दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर न्यूजीलैंड पार्लियामेंट की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की कागज फाड़ते हुए नजर आती है। ये कागज फाड़ती है, जमीन पर पैर पटकती है, चेहरे पर गुस्सा दिखाती हुई अजीब सी हरकतें करती है। कुछ इस तरह से गुस्सा दिखाती है कि देखने वाले डर जाएं। ये न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र पार्लियामेंटेरियन है। इस लड़की का नाम हाना रावती मियापी क्लार्क है। हाना की उम्र 22 साल है, लेकिन इतनी कम उम्र में भी इस लड़की ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। इनके फेमस होने की सबसे बड़ी वजह थी इनका हाका डांस। 14 नवंबर 2024 को न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जा रहा था। हाना रावती ने न सिर्फ इस बिल की मुखालफत की बल्कि अपने ट्रेडिशनल अंदाज में बिल को फाड़ भी दिया। बिल फाड़ने के बाद इन्होंने डांस शुरू कर दिया और मजे की बात यह कि इनके साथ मुखालफिन भी डांस करते रहे। पार्लियामेंट में हाना के इस काम को अप्रिशिएट किया गया। दरअसल हाना मावरी कबीले से है। ब्रिटेन और मावरी कम्युनिटी के दरमियान 1840 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये एग्रीमेंट मावरी कबीले के हुकूक से मुतालिक था। हुकूमत ने कुछ ही हफ्ते पहले मावरी कम्युनिटी के खिलाफ एक बिल पेश किया था। 1840 में होने वाले मुआहदे में हुकूमत कुछ तब्दीली चाहती थी, लेकिन मावरी कम्युनिटी इसकी मुखालफत करने लगी। बिल पास होने से पहले ही हाना रावती ने हाका डांस करके न सिर्फ इस बिल को फाड़ दिया बल्कि अपनी कम्युनिटी के हुकूक की तर्जुमान भी बनी। अब बात करते हैं कि असल में हाना रावती है कौन। ये न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र सियासतदान है। न्यूजीलैंड की 170 साल तारीख में ये सबसे कम उम्र फीमेल पार्लियामेंटेरियन है। इन्होंने पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए सबसे लंबे अरसे तक पार्लियामेंटेरियन रहने वाली नानिया महोता को हराया था। ये पूरी दुनिया में उसी वक्त फेमस हो गई थी जब 2023 में लोगों ने इन्हें चुना था और पहली ही स्पीच में इन्होंने हाका डांस किया था। न्यूजीलैंड में अभी भी कुछ कबीले ऐसे हैं जो जंगलों और वीरान इलाकों में रहते हैं और आजकल की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से दूर हैं। हर दौर में हुकूमत आती रही और इनके हुकूक सल्ब होते रहे। इन लोगों को इंसान नहीं समझा जाता। 2023 के इलेक्शन में कामयाब होने के बाद हाना रावती ऐसे लोगों के हुकूक के लिए मैदान में उतरी। हाना रावती इन जंगली लोगों के हुकूक की जंग लड़ रही है। ये लोग न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और हैमिल्टन शहरों के बीच रहते हैं। हाना रावती का ताल्लुक भी इन्हीं में से एक कबीले से है। हाना खुद को पार्लियामेंटेरियन नहीं बल्कि इन जंगली लोगों की तर्जुमान बताती है। इनका कहना है कि मावरी लोगों के हुकूक और इनकी बात को सुनना इन लोगों का बुनियादी हक है जो इन्हें हर सूरत मिलना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर हाका डांस है क्या। दरअसल हाका डांस इन जंगली कबीलों का पुराना और रवायती डांस है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी मैच से पहले ग्राउंड में इस डांस को परफॉर्म करते हैं। इस डांस में चेहरे पर गुस्सा लिए पांव को जमीन पर जोर से पटका जाता है। अपने मुखालफिन को अग्रेशन दिखाया जाता है। कुछ रिवायती गाने भी गाए जाते हैं। पहले दौर की जंगों में जंगजू हाका डांस किया करते थे ताकि मुखालफिन पर रोब डाला जा सके। ये डांस जंग से पहले इसलिए भी किया जाता था ताकि वॉरियर्स जो जंग लड़ने जा रहे हैं उनमें जोश भरा जा सके। ये तो थी न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट जहां पर न सिर्फ अपोजिशन के हुकूक का ख्याल किया जाता है बल्कि उनकी मुखालफत को अप्रिशिएट भी किया जाता है। और एक पाकिस्तानी हुक्मरान है जो रात के अंधेरे में बिल पास करते हैं, इलेक्शन को रिग करके कुर्सी पर बैठते हैं और फिर इंसानी हुकूक की पामाली करते हैं। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में तो हाका डांस की वजह से बिल फाड़ने और उसका इनकार करने पर हुकूमत ने इस बिल को पास नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ मुखालफत की कोई वैल्यू नहीं, न ही अवाम के वोट की वैल्यू है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कल्चर है। सियासतदान अपनी मर्जी के मुताबिक कानून बनाते हैं, अपनी मर्जी के जज करते हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। यहाँ पर हर चीज फॉर सेल है। PIA फॉर सेल, ईमान फॉर सेल, सुप्रीम कोर्ट फॉर सेल, अवाम के हुकूक फॉर सेल। यकीन जाने कि इन सियासतदानों का बस चले तो ये डॉलर के लिए अपनी माँ को भी बेच दें। खैर पाकिस्तानी सियासतदानों की क्या बात की जाए। जहाँ हाना रावती के इस हाका डांस को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया, वहीं हाना रावती के इस एक्शन को पाकिस्तान में मीम्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर फनी फनी रील्स बनाई गई। पाकिस्तानी अवाम आस लगाए बैठी है कि कोई अल्लाह का करम हो और ऐसी हुकूमत आए कि जो अवाम के हुकूक की भी तर्जुमान हो, अवाम के हुकूक का ख्याल रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।